ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाले पे मैं एक सेकंड में आता हूँ। कुछ ऑटो विशेषज्ञों का कहना है और उन्होंने ये कहा कि ब्राज़ील ने इथेनॉल की वजह से या इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से मशीन में जो प्रॉब्लम हुआ, एक तो स्पार्क प्लग चेंज करना और दूसरा कि थोड़ा सा अगर वाटर रेसिड्यू आपके टैंक में आता है तो उसके लिए एक मिक्सचर है जिसको कि हर 3 से 5,000 किलोमीटर में आपको ऐड करना चाहिए। ब्राज़ील ने कुछ वहाँ पर संशोधन किए अपने इंजन्स में, स्पार्क प्लग्स में, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ट्रांजिशन हो पाया। ये चीज़ भारत में नहीं हुई। अब एक मिनट, अच्छा हुई है। अच्छा देखो, ब्राज़ील में जो कंपनी है जी वही भारत में है, इंजन बनाने वाली, गाड़ियाँ बनाने वाली। और जो ब्राज़ील में वो ये हुआ, इसमें और एक बात आपको जोड़ देता हूँ जी, जो एकदम 15-20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, हाँ, उसके जो वॉशर्स है वो मेटल के हैं। जी जी। तो ये जब गाड़ियाँ सर्विस को जाती है तो उनका रिकमेंडेशन था कि ये रबर के करने चाहिए। तो मारुति जब जाती है उन्होंने लगा के दिए। अच्छा, वो चुपचाप उन्होंने ही लगा दिया। देखो, आज कंपनियां जो इसमें जो कुछ है वो सब उन्होंने किया है। जो ब्राज़ील में इंजन है वही इंडिया में है, ब्रांड वही है, टेक्नोलॉजी वही है। और ये ब्राज़ील नहीं, ये अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, थाईलैंड में है, स्वीडन में है, जापान में है, 13 देशों में है। ये देश क्या विदाउट प्रूवन, विदाउट टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही आया नितिन गडकरी डाल दे रही थे ना, ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, गाड़ियाँ बिगड़ सकती है। समझो, एक आधी बार कभी आपकी तबीयत, आपको टेम्परेचर आता है तो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी आपको खांसी आती है तो और कोई कारण हो सकता है, कभी कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, कभी किडनी में आ सकता है। तो जब व्यक्ति को आ सकता है तो मशीन को भी आ सकता है। करेक्ट। रोड में भी कई प्रॉब्लम आ सकते हैं, मैं दावा नहीं कर सकते कभी आएंगे नहीं, तो ये आने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार वो इथेनॉल डाला उस मशीन के कारण आया। इसलिए बेस्ट वे इज, मेरा सुझाव है कि आप गारंटी पीरियड में हो, आपका इंश्योरेंस सुरक्षित है, आप डीलर के पास जाओ, आप पूरे गाड़ी का टेस्टिंग करो और डीलर बताएगा, उसको कोई उसका मैकेनिक बताएगा। और उसमें अगर डीलर ठीक से, कंपनी आपको सर्विस नहीं दे रही तो इसके नियम बनाने वाला मैं हूँ, मेरी मिनिस्ट्री है, मेरे मिनिस्ट्री में आपका ईमेल कर दो, मैं इंक्वायरी। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यार मुझे बताया नहीं, और मेरी गाड़ी E15, E20 और अब E25 के लिए रेडी है कि नहीं मुझे बताया नहीं। तीसरा, कंज्यूमर को ये लगता है कि मेरे को फ़ायदा भी पहुंचा नहीं। आप कहते हो इथेनॉल 25% इथेनॉल लगाए तो मेरे को तो 75% ही पेट्रोल का दाम देना चाहिए। वो प्राइस बेनिफिट भी मुझे साफ दिखा नहीं। अच्छा, पहली बात तो ऐसी है कि हमारा इसका नोटिफिकेशन निकलता है। देश में 1450 करोड़ लीटर इथेनॉल लगता है, अब कैपेसिटी 1700-1800 करोड़ लीटर हो गई जी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसका टेंडर निकालती है और कैबिनेट इसका रेट तय करती है, और 550 इंडस्ट्रीज हैं। अब मेरे बारे में आरोप होते, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो लिथियम आयन बैटरी बना रहा हूँ क्या? मैं अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूँ क्योंकि देश आत्मनिर्भर बने। तो पहली बात, इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है, इसके बारे में, इंजन के बारे में हम निकालते हैं और उसके बाद होता है। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ भी इसका एक्सपेरिमेंट करती है, और ये 4-5 कंपनियां, देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, ARAI हो, ये सर्टिफाई करती है, उसके रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसको स्वीकार। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो भी हों, जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तक आप E25 लॉन्च भी नहीं कर सकते। बजाज और TVS की 2 व्हीलर मैंने लॉन्च की, फ्लेक्स इंजन की। आपको लगता है क्या उन्होंने मेरे कहने पर डाल दिया था? 3-3, 4-4 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके इंजन को बदला, जो पेट्रोल के लिए भी चल सकता था। जब उसकी ट्रायल 2-2 लाख मीटर की ली तब उन्होंने लॉन्च किया, फिर हमने स्टैंडर्ड तय किए, फिर ARAI ने भी टेस्टिंग किया और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सब होने के बाद फिर उसको लॉन्चिंग किया।